शेल मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है, एनी हॉलो स्फीयर चार्ज्ड, क्योंकि हॉलो है तो चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पर, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर हॉलो है तो चार्ज कहाँ पर होगा, सिर्फ सरफेस पर। ये कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है, डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज सरफेस पर ही होगा। क्लियर? सेंटर ओ, रेडियस आर, वी नीड टू फाइंड फील्ड। अलग अलग जगह फाइंड कर सकते हैं, एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस एंड एट अ पॉइंट इनसाइड, ठीक है। सो द फर्स्ट केस, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, कोई एक पॉइंट ले लिया जाए P, इसका डिस्टेंस R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, ठीक है, R इज ग्रेटर देन R। पॉइंट P पर फील्ड कितनी होगी ये बताना है। करंट डायग्राम समझा जाए। पॉइंट P पर फील्ड फाइंड करनी है तो वी इमेजिन अ कंसेंट्रिक स्फीयर with center O and radius R. Point P will lie on the surface of this sphere. ठीक है, डिस्टेंस R है और इसका रेडियस भी R है, तो पॉइंट P कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर। We'll apply Gauss theorem on this outer sphere. कुछ स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दें। स्मॉल एरिया ले लिया, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर, फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दोनों में एंगल कितना होगा, E और ds में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सो व्हाट वी आर गिवन अ स्फीयर, अ स्फेरिकल शेल, अ हॉलो स्फीयर। इट कैन बी कंडक्टिंग, इट कैन बी इंसुलेटिंग। रेडियस इज r, द सरफेस इज चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बिकॉज सरफेस है तो सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। Any point P at distance R from the center, the point is outside, R is greater than R. यहाँ फील्ड कितनी होगी ये बताना है। So we imagine a concentric sphere with center O and radius R. Point P will lie on the surface of this sphere. और यहाँ पर small area ले लें, area vector away from perpendicular to the surface and field away from positive charge. Basics clear है, right? According to Gauss theorem, surface integral of electrostatic field is q by epsilon naught। ये आ गया समझ में? गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट, वहाँ हमने फॉर्मूला लिखा था। E और ds में एंगल कितना है, 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, E इंटू इंटीग्रल ऑफ ds q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रल, टोटल एरिया। देखो ध्यान रखना है, दो स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, हमें किसको यूज करना है, कब, ये हमें ध्यान देना चाहिए। दैट्स ds, इसका इंटीग्रल मीन्स ये एरिया, क्या फॉर्मूला होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। E किसके इक्वल आ गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की फील्ड भी यही होती है, स्फीयर एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। बहुत सारी पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टीज हम स्फीयर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्फीयर इट एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज, राइट। चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। देखना कौन सा एरिया, चार्ज यहाँ पर है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इस स्फीयर का लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू यहाँ प्लेस करो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सरफेस। फॉर्मूले दोनों यूज कर सकते हैं, डेराइव यहाँ तक कर, ठीक है। लास्ट के स्टेप्स यहाँ तक तो क्लियर है। लास्ट के स्टेप्स एक बार फिर से, क्यू द चार्ज ऑन दिस सरफेस, हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू 4πr²। एरिया दो बार यूज किया है, इसको इंटीग्रेट किया था तो इसका एरिया लिया, अब हमें इसका चार्ज चाहिए तो इसका एरिया लिया, दैट्स 4πr²। और क्यू की वैल्यू प्लेस कर दी तो वी गेट द रिजल्ट सिग्मा r²/ε0r²। एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, यहाँ फील्ड कितनी होगी ये बताना है। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो जो एंड रिजल्ट आया इसी को मॉडिफाई कर लें। अब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट आया, यही सरफेस का ही डिराइव करना है, तो उसमें पहले वाला डेरिवेशन तो होगा ही नहीं आपके पास, आपको पूरा ही लिखना होगा, तो हम पूरा लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड केस, एट अ पॉइंट ऑन द शेल, now we got a sphere, the sphere is charged, charge density कितनी sigma, radius is r, center o, the point lies on the surface itself, तो इसका distance भी कितना हो जाएगा r। एरिया वेक्टर ds, इसी पर गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो एरिया वेक्टर ds, फील्ड कितनी हो गई E, कर सकते हो, ट्राई करो। तो वी अप्लाई गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड Q/ε0, E और ds में एंगल कितना है 0, तो E ds cos 0 इक्वल टू Q/ε0, E इंटू इंटीग्रल ऑफ ds, दैट्स Q/ε0, ds का इंटीग्रल 4πr², Q/ε0। वेरी सिंपल, वी अप्लाई गॉस थ्योरम ऑन द सेम सरफेस, पॉइंट यहाँ है, यहीं पर स्मॉल एरिया ले लिया, यही गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी, और एंगल दोनों में E और ds में 0, cos 0 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ ds, यहाँ ds है, इंटीग्रल मीन्स 4πr², तो E किसके इक्वल आ गया Q/4πε0r², ठीक है जी। Q द चार्ज डेंसिटी, Q/4πr², तो Q कितना आ गया सिग्मा इंटू 4πr²। फ्रॉम 1 and 2 Q की वैल्यू प्लेस करो, फ्रॉम 1 and 2 इक्वल टू सिग्मा 4πr²/4πε0r²। r सेम है ना, कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिग्मा/ε। अगर 2-3 पार्ट्स इकट्ठे आ जाए, तीनों पार्ट्स आ जाते, पहले बाहर के लिए डेराइव करो, फिर ऑन द सरफेस इनसाइड, फिर तो एक ही डेरिवेशन से सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। बट अगर एक ही पार्ट, जो भी पार्ट आए उसके लिए तो पूरा डेरिवेशन हमें करना होगा। दैट टेक्स अस टू द लास्ट वन, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, दैट्स द थर्ड केस, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। We have got a charged spherical shell, charge density sigma, charge uniformly distributed over the surface, radius is r, center O, any point P inside। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का अगर आए या आया है, जैसे बहुत छोटा सा आंसर लिखेंगे तो मार्क्स कटते हैं। लेट्स ट्राई टू राइट अ कंप्लीट आंसर। This is r, now in this case r is less than r, ठीक है। यहाँ पर फील्ड फाइंड करनी है, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों में एंगल कितना होगा 0 डिग्री।
तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम surface integral of electrostatic field, similar steps, q by epsilon naught, integral of EDS cos 0, that's q by epsilon naught, cos 0 1 हो गया, e into integral of ds q by epsilon naught, e into ds का इंटीग्रल, ये ds तो इसका इंटीग्रल, ये वाला एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये r का ध्यान रखना है, कौन सा एरिया ले रहे हैं, कौन सा रेडियस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सेम स्टेप्स हैं। लास्ट पॉइंट, गॉस थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। हमने यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई की, इज देयर एनी चार्ज एनक्लोज इन दिस सरफेस? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। बाहर तो है बट बाहर के चार्जेस कंसिडर नहीं करते। कौन से चार्ज लेने होते हैं? चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस। सिंस नो चार्ज इज एनक्लोज्ड, since no charge is enclosed in the Gaussian surface, जहाँ हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो कह सकते हैं Q इज इक्वल टू 0। नो चार्ज इज एनक्लोज तो Q की वैल्यू क्या आ गई, और अगर Q 0 आ गया तो फील्ड कितनी होगी 0। तो फील्ड इनसाइड विल बी 0। इस कंसेप्ट को अब हम जरा अप्लाई करके देखते हैं। कई जगह इसे अप्लाई किया जा सकता है। देयर कैन बी कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ध्यान दिया जाए, वी हैव अ चार्ज्ड स्फीयर, hollow sphere, the field inside will be 0। ठीक है, अगर यही चार्ज किसी ऐसे सरफेस पर होता अब भी फील्ड अंदर 0 होगी। अगर कोई ऐसा सरफेस है अंदर फील्ड 0 होगी। अगर कोई ऐसा सरफेस है, ये चार्ज हो गया, चार्ज नेगेटिव भी ले सकते हो, आप अंदर बैठे हैं, डरे नहीं, फील्ड इनसाइड इज 0। द रीजन इनसाइड इज शील्डेड फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। द रीजन इनसाइड इज shielded from all electric fields. This particular phenomena or property is called electrostatic shielding. Definition note करो, electrostatic shielding की, it's a property due to which the region inside closed containers, the region inside closed containers is shielded from all electric fields. We call the phenomena as electrostatic shielding. तो अगर आपको कोई डरा रहा हो कि मैं तुझे चार्ज से भस्म कर दूंगा, तुझे फील्ड से परेशान करूंगा, डरे नहीं, किसी क्लोज कंटेनर में बैठ जाए। द रीजन इनसाइड इज शील्डेड फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर बिजली गिर रही हो, तरंग बता रहे हैं, तो गाड़ी में रहें, सेफ रहेंगे। हाईवे पर हैं, लाइटनिंग, थंडरिंग, तूफान आ रहा है, आपको लगता है कहीं रुक जाते हैं, साइड में रुक गए, वहाँ खेत था, खेत में वो कमरा बना होता है अक्सर, आप वहाँ चले गए, वहाँ ना जाएं, कहाँ रहें, गाड़ी में रहें, इट्स सेफर। अगर बिजली गिर गई तो गाड़ी चार्ज हो जाएगी, बट रीजन इनसाइड रिमेन शील्डेड फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो विच इज सेफर, टू बी इनसाइड अ कार और स्टैंड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इट्स सेफर टू सिट इनसाइड द कार। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें क्लोज कंटेनर्स में किया जाता है। उसका रीज़न है, हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तरंग चार्ज रख के बैठे हुए हैं कि सर का एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं होने दूंगा, ऑब्वियसली, कि भाई इनके चार्ज की फील्ड भी एक्ट होगी, बट अंदर
बाहर कहीं भी चार्ज रखा हो, इसकी कोई फील्ड इनसाइड पेनिट्रेट नहीं करेगी. द रीजन इनसाइड इज shielded from all electric fields. So all electrostatic experiments are conducted in closed containers so that there is no effect of outside fields. We have the last point and very important. हम spheres की field के formulae derive कर रहे हैं. Spheres दो तरह के हो सकते हैं, hollow and solid. सॉलिड हो सकते हैं और हॉलो हो सकते हैं. हॉलो भी दो तरह के हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग और एक इंसुलेटिंग. कोई डिफरेंस नहीं है कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग, कंसेप्ट सेम रहेंगे बिकॉज द चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस. ठीक है. सॉलिड भी दो तरह के हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग और एक इंसुलेटिंग. सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को अगर चार्ज करें, मान लो हमने पूरे को चार्ज कर दिया, क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. चार्ज रिपेल होगा क्योंकि कंडक्टिंग है, तो रिपेल होकर इट विल मूव ऑन टू द सरफेस. तो अगर ये सरफेस पर ही आ गया तो इसके कंसेप्ट इस जैसे ही हो गए, नो डिफरेंस एट ऑल. उसमें भी सरफेस पर था हॉलो में, और इसमें भी सरफेस पर ही है, तो देयर इज नो डिफरेंस. हाँ, अगर इंसुलेटिंग है एंड द एंटायर वॉल्यूम इज चार्ज, इसके कंसेप्ट फिर डिफरेंट होंगे. ये 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है. एंट्रेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे आई विल एक्सप्लेन फ्यू कंसेप्ट्स ऑफ दिस, ताकि आप वहाँ कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको यूज़ कर पाएँ. ठीक है. अभी फिलहाल हम सिलेबस के हिसाब से चलें. तो कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है, डजंट मेक अ डिफरेंस. चार्ज विल ऑलवेज बी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर.